सौम्या के छोटे छोटे बच्चे थे। उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो मजबूर होकर मर्द का भेष बदलकर ड्राइवर की नौकरी करने लग जाती है। उसके मालिक बहुत अच्छे थे, रोज उससे रास्ते भर बातें किया करते थे। जब एक दिन उन्होंने बातों ही बातों में सौम्या को बताया कि वो एक लड़के से प्यार करते हैं। सौम्या कहने लगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतने जवान हैं, इतने खूबसूरत हैं और अमीर भी हैं, आपसे तो कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी। अगले ही पल सौम्या के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है जब उसको उसके ही तस्वीर दिखाई जाती है। सौम्या अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसे पढ़ने लिखने का कोई खास शौक नहीं था, इसलिए 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद छोड़ दिया। उसका ताल्लुक एक खाते पीते खानदान से था। उसके पिताजी, 2 भाई और एक बहन थी। शुरू से ही उसके खानदान में जायदाद के खातिर झगड़े चल रहे थे। उसके पापा सारे दिन अदालतों के धक्के खाया करते थे, क्योंकि उसके चाचा और ताऊ दोनों ही उसके हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। सौम्या का वक्त इसी तरीके से गुजर रहा था। अगले ही पल उसे खबर मिलती है कि उसकी अच्छी दोस्त मानसी की शादी है। मानसी के घर वाले बहुत अमीर थे। मानसी ने स्पेशली उसे फंक्शन में बुलाया था। सौम्या उसके मेहंदी के फंक्शन में जाती है। सौम्या जब उसके मेहंदी के फंक्शन में जाती है तो उसको आते वक्त काफी देर हो जाती है, काफी रात हो जाती है। रास्ते में तेज रफ्तार से गुजरती हुई गाड़ी उसके पास रुकी और किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखा और वो बेहोश हो गई। उसकी आंखें खुली तो अपने आप को एक तहखाने में पाया, जहां पहले से कुछ लड़कियां मौजूद थीं, जिसे उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यह एक कैद खाना है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी कैद थे और कुछ जवान लड़कियां भी थीं, जिनसे क्लब में डांस कराया जाता था और कुछ को तो कोठे पर भेज दिया जाता था। पुलिस भी इस गैंग के साथ मिली हुई थी। इनमें से एक लड़का सौम्या को देखकर मुस्कुराया। उसे देखकर सौम्या को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उसको घूरे ही जा रहा था। लेकिन सौम्या ने डर के मारे एक लड़की का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि किसी न किसी तरह से हमें यहां से निकलना होगा। सौम्या डर के मारे कांप रही थी। उसे अपने साथ साथ अपने माँ बाप की भी फिक्र हो रही थी। सौम्या के बिना उनका तो रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा। सभी लड़कियां रो रही थीं, बच्चे भी बेहताशा रोए जा रहे थे। सौम्या एक बच्चे के पास बैठी और वो बच्चा उसे बहुत प्यारा लग रहा था। उसे उस बच्चे पर बहुत तरस आया। उसे देखकर लग रहा था कि वो गुस्से से जमीन को घूर रहा है और सोच रहा है कि जैसे तैसे उसको यहां से निकलने का रास्ता मिल जाए। सौम्या ने प्यार से उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम इन जालिमों के हाथ में कहां से आ गए? सौम्या के सवाल करते ही एक बच्चा रोने लगा। तभी कुछ लोग वहां पर आए और सभी को भेड़ बकरियों की तरह मारने पीटने लगे। मारते हुए कह रहे थे कि चलो तुम लोगों को कहीं और जाना है। यहाँ पर तकरीबन 50 लोग कैद थे और इन 50 लोगों को कहीं और शिफ्ट होना था। इस अंधेरे कैद खाने में सूरज को देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं था कब सुबह हुई और कब शाम हो जाती है। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से ड्रग्स सप्लाई का काम भी लिया जाने लगा। सौम्या को उस दिन का डर था जिस दिन ये लोग उससे इस घिनौने काम में लगा देते। अक्सर ऐसा होता है, जिन चीजों से हम डरते हैं हमारे साथ वही होता है। अब ये लोग यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को नशे का आदी कर रहे थे। एक दिन सौम्या को एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। यहाँ पर मौजूद एक लड़के ने उसे एक इंजेक्शन दिया। अब हर रोज यही होता था। कब सौम्या नशे की आदी हो गई उसे पता ही नहीं चला। और जो लड़का इंजेक्शन देता था, सौम्या उसके पास जाने लगी और उससे मन ही मन अपनी सारी बातें शेयर करने लगी और खूब रोती। ये हादसा होने के बाद सौम्या के माँ बाप जीते जी मर गए होंगे। पता नहीं लोगों ने उसके पिता को क्या क्या सुनाया होगा। उस लड़के का नाम रोहित होता है। उसने सौम्या से वादा किया कि एक ना एक दिन तुम्हें मैं यहाँ से निकलवा दूंगा, लेकिन इससे पहले किसी ने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं खराब वक्त गुजर ही जाता है, लेकिन जिस पर गुजर रही हो उसे ही पता चलता है कि वक्त कैसे गुजरता है। एक रोज उन लोगों की निगरानी पर एक शख्स को रख दिया गया। अचानक उसे चक्कर आया और वो गिरकर बेहोश हो गया। उन सब ने उस मौके का फायदा उठाया और वहां से निकलकर भागने लगे। यकीन करिए उस दिन पता चला कि आजादी क्या होती है। सबकी जान सबको प्यारी होती है। वो सब लोग अंधाधुंध भाग रहे थे। कुछ लोगों को गोलियां लग गईं और कुछ इस भगदड़ में जख्मी हो गए।
सौम्या इतनी जोर से जमीन पर गिरी कि उसका बाजू टूट गया, लेकिन उस वक्त वो तकलीफ से ज्यादा यही सोचती थी कि कुछ भी करके यहां से भागना है, नहीं तो सारी जिंदगी इसी कैद में रह जाएगी। ये एक सुनसान रास्ता था, सड़क के साथ लगा हुआ एक घना जंगल था। सौम्या उस जंगल में घुस गई और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकली। रात काफी हो चुकी थी। सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रात के उस वक्त कोई भी लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। सौम्या पैदल ही वहां से चलना शुरू कर देती है, लेकिन 2 दिन से भूख और नशे की आदत की वजह से उसका चलना बड़ा मुश्किल हो गया था। कुछ दूर भागने के बाद वो गिरकर बेहोश हो जाती है और जब आंख खुलती है तो हॉस्पिटल का वार्ड था। वो देखती है कि उसके पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। उसे होश में आते ही पुलिस वाले उससे पूछताछ करने लगते हैं। वो डर जाती है कि कहीं जिस मुसीबत से निकलकर आई है दोबारा उसी में न फंस जाए, इसीलिए उसने मुकर जाना बेहतर समझा। कुछ लोगों ने उसके घर का एड्रेस लिया और उसने देखा कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। सौम्या को देखते ही उसकी माँ ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने सौम्या को बताया कि उसकी माँ आज 6 माह बाद बोली है। जब से सौम्या अगवा हुई है, लोगों ने उसके माँ बाप को ताने मारना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी बेटी तो बदचलन है, इसीलिए घर से भाग गई। उसके पिता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर एक दिन वो दुनिया छोड़कर चले गए। सौम्या की माँ बेटी और पति के गम में दिमागी तौर से बीमार हो गई और आज जब उसे देखा तो चीख चीख कर रोने लगी। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब सौम्या घर आई कि समाज लड़कियों को घर से भागना तो याद रखता है या किसी ने अगवा कर लिया हो, उस समाज को ये नहीं दिखता है। हर शख्स अपनी ऐनक लगाकर बैठा रहता है। सब अपनी नजर अपने सोच के मुताबिक दूसरों पर बातें करना शुरू कर देते हैं। सौम्या के घर आते ही अड़ोस पड़ोस के लोग सौम्या के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। उससे सवालों की बारिश करने लगते हैं कि वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम भागी थी। तुमने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सौम्या ने अपनी सफाई देनी चाही, लेकिन किसी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और वो चुप हो गई। लोगों ने सौम्या की मां से कहा, अगर तुम अपनी इस बदचलन बेटी को घर में रखती हो तो तुम्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। सौम्या की मां ने इन सब लोगों की बातों को अनसुना कर दिया। जब सौम्या की मां ने इन सब लोगों की बातें सुनी तो उन्होंने भी किसी से कुछ कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने उसी वक्त सौम्या का हाथ पकड़ा और गांव छोड़कर शहर चली आई। शहर में उसकी मां की एक पुरानी सहेली रहती थी। रात के 10 बजे वो लोग उनके घर पर पहुंचते हैं। अचानक उन्हें अपने घर आते हुए देखकर सौम्या की मां की सहेली घबरा जाती है और उन्हें अपने घर अंदर आने को कहती है। उन लोगों को कमरे में बिठाया जाता है। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे, तभी सौम्या ने देखा कि उसकी मम्मी की दोस्त सविता आंटी का एक बेटा जो पागल था वो उनके पास आया और सौम्या से कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो और खेलो। आंटी के बेटे अतुल की उम्र 28 साल की थी, लेकिन वो बच्चों की तरह बिहेव करता था। उसकी जिद की वजह से सौम्या की मां ने उससे कहा कि जाओ उसकी बात मान लो, नहीं तो ये हमें परेशान कर देगा। सौम्या की मां की सहेली सविता आंटी ने बताया कि उनका बेटा एक बहुत ही काबिल पढ़ा लिखा इंसान था, अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक बार मैच खेलते समय किसी खिलाड़ी ने उसके सर पर भारी चीज मार दी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। पूरे 1 महीने अस्पताल में रहा। उसकी हालत में सुधार तो हुआ, लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा खराब हो गया, जिसकी वजह से ये बच्चों की तरह बिहेव करता है। अब सौम्या और उसकी मां सविता आंटी के घर पर रहने लगे। अतुल सारा दिन उसके कमरे में पड़ा रहता या अपनी मां से जिद करके अपनी बात मनवाता रहता। अतुल सौम्या से घुल मिल गया था। सौम्या के आने से उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया था। वो उससे ढेर सारी बातें करता था। धीरे धीरे करके सौम्या का वक्त अच्छे से गुजरने लगा। सविता आंटी का उन पर बहुत एहसान था, क्योंकि मुश्किल वक्त में उन्होंने अपने घर में पनाह दी थी। उनके लिए यही सब काफी था। सौम्या की मां अपनी सहेली के साथ लोगों के कपड़े सिलती और सौम्या पूरा दिन घर के काम किया करती। अतुल के पिता इस दुनिया में नहीं थे। उनके घर में सविता आंटी और अतुल ही रहा करते थे। कुछ दिन बाद सौम्या की मां की सहेली ने सौम्या की मां से एक अजीब सी फरमाइश कर दी। वो अतुल की शादी सौम्या से करवाना चाहती थी।
सौम्या की मां ने सविता से कहा कि आपने घर में पनाह देने की इतनी बड़ी कीमत मांग ली, लेकिन सविता आंटी ने एक शर्त रख दी, या तो तुम उसके बेटे से शादी करो या अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। सविता की यह शर्त सुनकर उनको तो अपनी रूह पर से भी भरोसा उठ गया था। सविता की मां ने सविता से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी अतुल से नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो पागल है। हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों अतुल के साथ रहते रहते सौम्या को उससे लगाव हो गया था। वो चाहे जैसा भी था, सौम्या को बहुत अच्छा लगने लगा था। सौम्या ने माँ को समझाते हुए कहा कि माँ, अब हम यहाँ से निकले तो हम मारे मारे फिरेंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा, इसीलिए यही बेहतर होगा कि आप सविता आंटी की बात मान लो। सौम्या के फैसले पर उसकी मां रोती रही कि मेरी एक ही बेटी थी और कैसा नसीब लेकर आई है। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर काफी देर तक रोती रहीं और कुछ दिन बाद सौम्या की शादी अतुल से करवा दी जाती है। सौम्या की शादी पर उसकी मां बहुत रोती है। वो क्या करती, बेचारी मजबूर थी। सौम्या को यह सब करने के लिए मजबूर किया गया था। उसके दिन कुछ इसी तरह से गुजरने लगते हैं। अतुल सौम्या को अपना दोस्त मानता था, पर पत्नी की तरह मतलब नहीं होता था। मगर पत्नी का क्या मतलब होता है उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। एक दिन एक भिखारी उनके दरवाजे पर आता है और कहने लगता है, पेट भर खाना मिल जाए, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। उसकी बात पर सौम्या हंसने लग जाती है कि मेरे नसीब में तो मेरा पागल पति है, तो इससे बड़ा दुख मेरी जिंदगी में और क्या हो सकता है। सौम्या ने उस भिखारी को खाना खिलाया तो उसके बाद उसने कहा, जा बेटी, तेरा पति तुझे बेइंतहा प्यार करेगा। और उसकी बातें सुनकर सौम्या हैरान रह जाती है कि भला मेरा पागल पति मुझे क्या प्यार कर सकता है। लेकिन कहते हैं कि दुआ तकदीर बदल देती है। सौम्या की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। कुछ दिनों के बाद सौम्या को महसूस हुआ कि अतुल की हालात में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। अतुल को सुधरता हुआ देखकर उन्होंने उसका इलाज दोबारा से शुरू करवाया। इस बार डॉक्टर को भी पूरी उम्मीद थी कि अतुल जल्द ही ठीक हो जाएगा। सौम्या का पूरा दिन अतुल की देखभाल में निकल जाता। लेकिन एक दिन सौम्या की मेहनत रंग ले आई और अतुल की मेहनत में सुधार होने लगता है। अब वो पहले से बेहतर हो गया था, लेकिन अतुल के ठीक होते ही पता नहीं सौम्या की सास को क्या हो गया कि वो सौम्या से नफरत करने लगी। अतुल को सौम्या के खिलाफ भड़काने लगी। इन बुरे हालातों में भी किस्मत ने सौम्या का साथ नहीं दिया। अब सौम्या की मां की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और उनके इलाज में ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया और अचानक सौम्या की मां इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सौम्या अब बिल्कुल दुनिया में अकेली हो जाती है। ससुराल में रहने का ठिकाना तो था, लेकिन उसका अपना कोई नहीं था। सौम्या की मां के गुजरते ही सौम्या की सास का अत्याचार उसके ऊपर और बढ़ जाता है। वो सौम्या के पति अतुल से कहकर सौम्या को बहुत सारी बातें सुनवा देती थी। अतुल पहले से बहुत बेहतर हो गया था, लेकिन वो अपनी मां के हाथों का खिलौना बन गया था। उसकी मां जैसा कहती वो उन्हीं के इशारों पर चलता। वो दोनों पति पत्नी अजीब रिश्तों से जुड़े थे, साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं थे। उनका रिश्ता बस यूं ही चल रहा था कि एक दिन सौम्या की किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया। अचानक उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है, लेकिन अपने मां बनने की खबर सुनकर उसे थोड़ी सी खुशी होती है, क्योंकि उसके और अतुल के रिश्ते में जो दरार थी वो उनके आने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं थी। उसके मन में डर था कि पता नहीं अतुल अच्छा बाप बन भी पाएगा या नहीं। जो इंसान अच्छा पति नहीं बन पाया वो अच्छा बाप कैसे बन सकता है। इसी डर की वजह से सौम्या अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने से डर रही थी। उसने अपने मोहल्ले की एक औरत से बात की जो सरकारी अस्पताल में नर्स थी। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अस्पताल जाने के बाद पता चलता है कि सौम्या का अबॉर्शन नहीं हो सकता। अगर उसने इस बच्चे को गिराने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो अपना मायूस चेहरा लेकर घर लौट आती है और वो 9 महीने उसके लिए 9 साल के बराबर थे। इसी तरह ये 9 महीने गुजर जाते हैं और वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक बेटा और दूसरी बेटी। बच्चों को देखकर सौम्या के मन में अजीब सी खुशी थी। अपने बच्चों को देखकर उसकी ममता तड़प उठी और उसने उन्हें सीने से लगा लिया। बच्चे की पैदाइश के बाद अतुल और उसकी सास का रवैया अब पहले से कुछ बेहतर हो गया था।
वो दोनों उसे भले ही ना पूछते, लेकिन उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। सौम्या की बदकिस्मत के लिए ये काफी था। धीरे धीरे उसके दिन कुछ इसी तरह गुजरने लगते हैं और वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब उसके बच्चों ने उसे मां कहकर पुकारा। अब ये बात वही लोग समझेंगे जिनका अपना कोई नहीं होता है। एक दिन उसकी सास और उसके पति अतुल किसी काम से बाहर गए थे और वापसी पर आते वक्त उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उन दोनों की मौत हो जाती है। उनकी मौत की खबर सुनकर सौम्या फिर से एक बार से टूटकर चकनाचूर हो जाती है। वो दोनों उसके लिए कैसे भी थे, पर वही लोग तो उसके बच्चों का सहारा थे। ये सब सोच सोच कर सारी रात उसे नींद नहीं आती थी। अब उनका गुजर बसर कैसे होगा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी कुछ ही दिन में चली जाएगी। धीरे धीरे उनके घर में खाने के लाले भी पड़ने लगेंगे। एक माँ खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। वो अगल बगल के मोहल्लों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालने लगती है। जब एक अकेली औरत का कोई सहारा नहीं होता तो लोग उसे बेइज्जत करने में तुले रहते हैं। सौम्या लोगों के घर में काम करने के लिए जाती तो वहां पर उनके घर के मर्द उसको गंदी निगाहों से घूरते। एक दिन सौम्या यूं ही ऐसे ही भटकते भटकते जा रही थी। उसे पता चला कि एक आदमी को ड्राइवर की जरूरत है। सौम्या गाड़ी चलाना जानती थी। सौम्या गाड़ी चलाना उन्हीं दिनों में सीखी थी जब वो किडनैप हुई थी। वो किडनैपर उन्हें ट्रेनिंग देते थे ताकि वक्त आने पर वो गाड़ी चलाकर वहां से भाग सके। लेकिन फिर से परेशानी वही थी कि उसे एक मर्द की गाड़ी चलानी थी। इसलिए सौम्या ने अपना हुलिया चेंज कर लिया और अपने आप को मर्द की पोशाक में ढाल लिया। कोई भी उसे देखता तो यही समझता कि वो एक मर्द है। अब सौम्या उस आदमी की गाड़ी चलाने लगती है। वो साहब बहुत अच्छे थे। वो सौम्या से अपने मन की बातें सारी शेयर किया करते थे। धीरे धीरे साहब और सौम्या के बीच एक गहरी दोस्ती हो जाती है। गाड़ी चलाते समय उसका सफर भी अच्छा गुजर जाता। एक दिन बातों ही बातों में सौम्या ने उनसे पूछा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो उन्होंने उससे बताया कि एक लड़की देखी थी और उसी से मैं प्यार करने लगा था, पर जिंदगी ने ऐसा वक्त दिखाया कि मैं उसे ढूंढ ना सका। अपने झमेले में वो लड़की कहीं पर खो गई और वो किस्मत की मारी थी, पता नहीं वो किस हाल में होगी। साहब ने सौम्या से कहा कि अगले दिन उसे उस लड़की की तस्वीर दिखाएंगे। अब सौम्या को अगले दिन का इंतजार था और उस लड़की की किस्मत के बारे में भी सोच रही थी कि उसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है क्योंकि कोई शख्स उसे 7 साल से मोहब्बत करता है और उसी की यादों में अभी तक उसने शादी नहीं की है। अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़कर जब सौम्या साहब को लेने के लिए गई, जब वो गाड़ी में बैठे तो कुछ दूर जाकर सौम्या उनसे कहने लगी कि मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाइए। आखिर कौन है वो खुशनसीब जिसे आप प्यार करते हैं। जब मालिक ने सौम्या को उस लड़की की तस्वीर निकालकर दिखाई तो तस्वीर देखकर सौम्या के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो शख्स तो सौम्या की तस्वीर ही उसको दिखा रहा था। ये तस्वीर तब की थी जब सौम्या अगवा हुई थी। पता नहीं कैसे इस तस्वीर को निकाला गया था। गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से रुकी थी। तभी साहब ने कहा, गाड़ी ध्यान से चलाओ। उसे क्या पता था कि सौम्या किस ध्यान में थी। साहब ने सौम्या को बताया कि 7 साल पहले वो एक गैंग का हिस्सा था। उसका रिकॉर्ड एक क्रिमिनल का था, लेकिन फिर एक दिन उसने एक चेहरा देखा जिसे देखकर उसने खुद से एक वादा किया कि वो इस दलदल से निकलेगा और उस मासूम लड़की को भी निकालेगा। साहब ने सौम्या को बताया कि मैं वहां पर मौजूद लोगों को नशे का आदी बनाता था, पर जब मैंने उस लड़की को देखा उसके प्यार में गुम हो गया और मैं इस गलत काम से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए मैंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और फिर मैं पुलिस का सरकारी गवाह बन गया। जब पुलिस ने वहां पर छापा मारा तो वहां से सभी लोग फरार हो चुके थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस लड़की को खो चुका था। फिर साहब को याद आया कि उसने एक बार अपने घर का एड्रेस दिया था। मैं पूछता पूछता वहां पहुंचा तो लोगों से पता चला कि उसके पिता उसकी जुदाई में मर गए। उसके बाद उस लड़की और उसकी मां को समाज से निकालने की धमकी दी गई, जिससे वो लड़की और उसकी मां ये गांव छोड़कर कहीं चले गए। मैंने पढ़ाई की थी लेकिन गलत संगत की वजह से क्रिमिनल बन गया था।
उसी वक्त अपने साहब की सारी बातें सुनकर सौम्या ने उन्हें सच्चाई बता दी कि मैं वही लड़की हूं जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बचने के लिए मैंने अपना हुलिया बदल लिया है और मैं एक मर्द के भेष में रहने लगी हूं। जब साहब को इस बात का पता चला कि मैं सौम्या हूं तो वो मुझे अपने सामने देखकर बहुत खुश हो गए और सौम्या को उन्होंने अपने गले से लगा लिया। सौम्या ने अपने ऊपर बीती हर बात को साहब से बताया तो साहब दिलासा देते हुए कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे दुखों को दूर कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी अपना लूंगा। साहब सौम्या से कहने लगे, जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो तुम्हें देखकर मैं इस बुरी संगत से दूर जाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन तुम ही मुझसे बिछड़ गई। फिर मैं दोबारा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लग गया। मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और मैं लगन से वो नौकरी करने लगा, लेकिन मेरे मन में यह विश्वास था कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी। कहते हैं कि अगर सच्चा प्यार हो तो एक ना एक दिन जरूर मिलता है और आज तुम मेरे सामने बैठी हो। साहब की बात सुनकर सौम्या बहुत खुश हुई क्योंकि उसे एक सच्चा जीवन साथी जो मिल गया था। सौम्या उससे अपने बच्चों को मिलवाती है और कुछ दिनों के बाद साहब ने सौम्या से शादी कर ली। सौम्या ने अपनी जिंदगी में जितने दुख झेले थे साहब ने आकर उसके दामन में खुशियां भर दी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।